हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड मैथ से चैप्टर 6 करेंगे, जिसका नाम है त्योहार पर सजावट। इसके फर्स्ट पार्ट को हमने पहले प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। आज इसके बचे हुए पार्ट को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमें शुरू करना है आओ दिए गिने। देखिए पिक्चर में दिया गया है, मैंने दिन में 75 दिए बनाए थे, ठीक है, और 35 दिए बेच दिए। गिनकर देखता हूँ कि मेरे पास कितने दिए बचे। ठीक है, तो वो अपनी गिनती शुरू कर रहा है। कह रहा है कि मैंने 75 दिए बनाए थे और उसमें से 35 दिए बेच दिए। आगे है, इसे करने का मेरे पास एक और तरीका है। मैं उतनी रेखाएं बनाती हूँ जितने दिए बेचे हैं। तो लड़की यहाँ पे रेखा बना रही है। मज़ा आ गया। क्या दियों की संख्या पता करने का कोई और तरीका है? हाँ, इसे हम गिन लड़ी पर भी गिन सकते हैं। तो देखिए गिन लड़ी बनाई उन्होंने। तो यहाँ पे है 75। 75 पहले मैंने 75 गिने और फिर मैंने 35 कदम पीछे गिना। फिर ये 35 कदम जो है, 75 में से 35 कदम पीछे गया तो कितने पे आया? वो 40 पे। इसका अर्थ यह है कि अगर हम 35 को 75 में से निकाल दें तो उत्तर क्या होगा? 40। देखिए, यानी कि 75 में से 35 को हमें घटाना है। ठीक है, इकाई में से इकाई घटाइए, 5 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, 0। और जब हम दहाई में से दहाई घटाएंगे, यानी कि 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, 40। आगे है बच्चों, यदि हम 32 में से 12 निकालते हैं तो हमारे पास 20 बचते हैं। ये देखिए यहाँ पे है 32। 32 से फिर वो 12 कदम पीछे जा रहे हैं। पीछे गए तो कितना बचे? कितने आए उनके पास? 20 पर पहुँचे। यदि सुबह हमारे पास 32 दिए थे तो शाम तक 12 बेच दिए तो कितने दिए बचे? 20 दिए। उनके पास से 32 दिए, इसको ऐसे भी कर सकते हो, और शाम तक उन्होंने 20 12 दिए बेच दिए। ठीक है, कितने दिए बेच दिए? उनके पास थे 32 दिए और उन्होंने शाम तक 12 दिए बेच दिए तो कितने बचे? हम इसमें से 32 में से 12 घटाएंगे। 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। ठीक है, तो बचे 20। आगे है बच्चों, इसका पता लगाने के लिए हम गिन लड़ी का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे 18 में से 9 लेने पर, अगर 18 में से 9 लेंगे तो 18 है, 18 से 9 कदम पीछे चलिए। 18 से 9 कदम पीछे चलेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, यानी कि 18 में से जब हम 9 को घटाएंगे 9 को तो हमारे पास कितना आएगा? 9। आगे है 12 में से 8 लेने पर। ठीक है, तो पहले हमें 12 गिनना होगा कि 12 कहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये है आपका 12। 12 में से 8 कदम पीछे चलो। 1 2 3 4 5 6। 1 मिनट बच्चों। 12 12 में से 8 कदम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने पर पहुँचे आप? 4 पे। तो 12 में से 8 लेने पर कितने बचेंगे हमारे पास? 4। ठीक है, ऐसे ही 30 में से 18 कम करने हैं तो 30 में से 18 चाहे आप गिन लड़ी में करके देख लीजिए या ऐसे करके देख लीजिए। जब हम 30 में से 18 कम करेंगे तो इकाई में से इकाई, देखिए 10 में से 8 तो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? 3 से 1 हम उधार ले लेंगे, यहाँ बन जाएगा 10। 10 में से 8 हम घटा देंगे 2, तो यहाँ से हमने 1 उधार लिया था, इसके पास बचा 2। 2 में से 1 गए तो कितने बचे? 12। जब हम 30 में से 18 निकालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, बचेंगे 12। इसी तरह आगे हैं 23 में से 14 लेने पर। तो 23 में भी 14 लेने हैं तो आप इसको गिन लड़ी पर भी कर सकते हैं। पहले आप 23 पर जाएंगे, 23 से फिर 14 पीछे जाएंगे, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 23 में से 14 आपको घटाना है तो 3 में से 4 नहीं घटा सकते तो 2 से हम 1 उधार ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 13 और यहाँ पे रह जाएगा 1। 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 9। 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, 0। तो 23 में से 14 घटाने पर हमारे पास बचा 9। इसी तरह 26 में से 27 घटाने पर, तो 26 में से 17 हटाने पर, तो आपको 26 पहले गिन लड़ी पर जाना है और 17 पीछे जाना है। तो 26 में से फिर आपको 17 घटाना है। ठीक है, तो 6 में से 7 नहीं घटा सकते तो दो ने इसको 1 उधार दे दिया।
तो यहाँ बन गए 16। 16 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा 9, और 1 में से 1 गई तो कितना बचा 0, यहाँ पे आ जाएगा 9। आगे है बच्चों, कल हमने बचे हुए दियों को गिन लड़ी पर गिना था, बताओ तुमने ये कैसे किया। क्योंकि मेरे पास घर पर तो गिन लड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, गिन लड़ी कागज़ पर बना लेते हैं। यदि मुझे 19 से 15 लेने हैं तो मैं पहले 19 तक गिनूंगा और उसके बाद 15 कदम पीछे आऊँगा। तो ये 19 में से 15 इनको लेने हैं, तो 19 से 15 कदम ये पीछे चलेंगे, ठीक है। और जब ये 19 से 15 कदम पीछे चलेंगे तो कहाँ पे पहुँचेंगे, 4 पे। यानी कि 19 में से 15 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 4। मेरे पास गिन लड़ी पर घटाने का एक और तरीका है। लड़की कह रही है हम सीधे 10 कदम पीछे जा सकते हैं और फिर 5 कदम पीछे जाकर 4 तक पहुंच सकते हैं। देखिए 19 पे थी, 19 से 10 कदम वो पहले सीधे पीछे गई 9 पर, 9 से फिर वो 4 कदम और पीछे गई तो कितने पर पहुंची, 4 पर, ठीक है। आगे है बच्चों, आओ संख्या रेखा पर कुछ और अभ्यास करें, ठीक है। तो अब इन्होंने कहाँ दे रखा है, देखिए ये है 26 पर, ठीक है। तो 26 में से वो कितने कदम पीछे गई, तो कितने कदम पीछे गई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 कदम वो पीछे गई। जब वो 15 कदम पीछे गई तो किस पर पहुंची, 11 पर। तो हमारा उत्तर आया 11। जब 26 में से हम 15 को कुछ घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 11। आगे है 39, देखिए 39 में से इन्होंने 28 को घटाया है। कैसे घटाया है, 28 को पहले इन्होंने 2 टुकड़ों में बांट लिया, 10 जमा 10 जमा 8 यानी कि 28। 39 से पहले ये 10 कदम पहले पीछे गए, कितने बचे 30, 30 से 10 कदम पीछे गए तो कितना आया 20, 20 के बाद फिर ये 8 कदम और आगे चले। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कितना बचा 11। जब हम 39 में से 28 को घटाते हैं तो बचेगा 11। इसी प्रकार आगे देखिए, यहाँ पे क्या नंबर है 40, यानी कि इन्होंने 40 तो है ही, 40 में से वो कितने कदम आगे गए हैं, 10 कदम यहाँ आगे गए, 10 10 कदम यहाँ आगे गए 20, 20 के बाद फिर 10 कदम आगे गए 30, 30 और फिर 1 कदम आगे 31, यानी कि इन्होंने 31 को घटाया है। जब हम 40 में से 31 को घटाएंगे तो कौन से नंबर पर पहुँचेंगे, 9 पे। कितने पे पहुँचे, 9 पे। आगे है 38, 38 में से इन्होंने घटाया है 11, 38 में से पहले इन्होंने घटाया 10 को तो ये पहुँचे 28 पे, 28 में से फिर 1 घटाया तो कितने पे पहुँचे 27, यहाँ आ जाएगा 27। इसी तरह अब ये आपको यहाँ पे नंबर लाइन में इनको दिखाना है, ठीक है। तो ये है 22, 22 में से जब हम 22 घटाएंगे, कहाँ पे है 22, ये है 22, और अगर हम 22 में से 22 ही कदम पीछे चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे 0 पे। 22 में से 22 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, ठीक है। 14, जब हम 14 में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 14 का 14, ठीक है। आगे है 32, 35, 35 में से 12 घटाना है, ठीक है। तो 35 में से 12 घटाने के लिए पहले 35 में से 10 कदम आगे, 10 कदम पीछे चलिए। 35 में से 10 कदम पीछे चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे 25 पे, ठीक है। फिर 2 कदम और पीछे चलिए, 1 2, कितने पे पहुँच गए 23 पे, ठीक है। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। आगे है ब्लॉक्स का खेल। देखिए एक ब्लॉक्स में 10 और एक एक्स्ट्रा, कितने हो गए 11। मेरे पास कितने ब्लॉक्स हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स हैं और कुछ खुले ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5। मैंने जो है यानी कि कितने हो गए ये 45, इसके पास 45 ब्लॉक्स हैं और उसमें से 12 इसने अपने मित्र को दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे, तो 45 में से 12 को हम घटाएंगे। जब 45 में से 12 हम घटाएंगे तो इकाई में से इकाई घटाएंगे। 5 में से हम जब 2 घटाएंगे, इसको ऐसे भी घटा सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 में से 2 घटा कम कर दीजिए, ये देखिए 2 कितना बचा 3,
अगला है 4, दहाई में से दहाई घटाओ। जब 1 2 3 4, 4 में से 1 कट कर दो, कितना बचा 3, तो कितने बने 33। आगे इसी तरह इन्होंने से यहाँ पे घटाया हुआ है 37 में से 24 को घटाओ। जब हम 4 में से इकाई घटाएंगे, 4 में से 7 में से जब 4 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। आओ करें इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन है जो करने हैं। 4 में से 3 घटाओ, कितना बचा 1, 2 में से 1 घटाओ 1, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2, 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। ठीक है, आगे है बच्चों, शिखा के पास 82 पेंसिल है। कितनी पेंसिल है 82, और उसने शिखा के पास रुपये 82 हैं। कितने रुपए हैं 82 रुपये हैं। उसने 22 रुपये की पेंसिल खरीदी। कितने रुपए की 22 रुपये की पेंसिल खरीद ली। अब उसके पास कितनी राशि शेष बची, तो 82 में से हम 22 को घटाएंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे, कितना बचा कुछ भी नहीं 0, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा 6, यानी कि कितने रुपए शेष बचे उसके पास 60। ठीक है, आगे है रूबी के पास रुपए 60 हैं और उसने 20 रुपये की नोटबुक खरीदी। अब उसके पास कितनी राशि शेष बचेगी 40। ठीक है, आगे है बच्चों, मालाओं से सजाए। देखिए लड़की के पास कितनी सारी मालाएं हैं, 4 मालाएं हैं और 6 खुली माला हैं। ज्योति, क्या मैं 1 माला और 8 फूल ले सकती हूँ, उसकी मम्मी पूछ रही है ज्योति से। मेरे पास केवल 6 फूल हैं, वो कह रही है खुले फूल कितने हैं 6 हैं। मुझे लगता है कि मुझे 1 खोल लेनी चाहिए। ठीक है, अब मैं 8 अम्मा को दे सकती हूँ। तो जब उसने 1 माला खोली और खोल के अब उसने जो है अपनी अम्मा को जो है माला और फूल दे दिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितनी माला है 1 2 3 4, यानी कि 4 माला में कितने होते हैं 40, और खुले फूल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 46। इसी तरह अब देखिए 46 में से अब ये थे 1 2 3, 3 मालाएं हैं। ठीक है, और फिर ये देखिए 1 माला और खोली गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18, 18 उसको देने हैं। तो 18 देने के लिए उन्होंने क्या किया, देखिए 46 में से 18 को घटा दिया। तो जब घटाया तो कैसा हुआ, 1 माला उसने खोल ली। ठीक है, 6 में से 8 नहीं घटा सकते। अगर हम इसमें दूसरा तरीका लें तो क्या करेंगे, 4 से हम 1 इसके उधार ले लेंगे तो 6 का क्या बन जाएगा 16, 16 में से 8 घटाओ। तो 16 में से जब इन्होंने 8 को घटाया तो कितना बचा 8। ठीक है, यहाँ रह गया 3, 3 में से 1 घटाओ। जब 3 में से 1 घटाया तो बचा 2। तो जब हमने 46 में से 18 घटाया तो हमारे पास बचा 28। ठीक है, मेरे पास 2 मालाएं और 8 फूल, या कुल मिला के 28 फूल बचे हैं। अब ज्योति के पास कुल मिलाकर कितने फूल हैं 28 फूल हैं। वह अपने मित्रों को 5 फूल दे देती है। तो 5 फूल उसने अपने मित्र को दे दिए, फूल थे उसके पास 28। तो ठीक है, यह पता लगाने में सहायता करे कि उसके पास कितने फूल बचे हैं। ठीक है, तो इकाई में से इकाई पहले घटा कीजिए। 8, 8 में से 5 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3, 8 में से 5 घटाया तो कितना बचा 3, और 2 का 2, कितने फूल बचेंगे उसके पास 28 में से अगर वो 5 अपने दोस्तों को दे देगी तो उसके पास 23 फूल बचेंगे। ठीक है, ज्योति के पास 54 फूल हैं। वह अपनी माँ को 28 फूल दे देती है। अब उसके पास कितने बचे 54 फूल थे, 54 में से 28 उसने अपनी माँ को दे दिए। 28 का मतलब 2 माला दे दी 20, और देखिए 8 यहाँ से दे दिए जो कट कर दिए। तो कितने बचे, देखिए क्या किया, 4 में से 8 नहीं जा सकते तो 5 से जो है 1 हासिल लिया। 4 को हमने क्या बनाया 14, 14 में से 8 घटाया तो कितना बचे 6। ठीक है, तो 5 के पास कितने रह गए 4, क्योंकि उसने 1 हासिल यहाँ दी थी 4 को। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो जब 54 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26। ओ, मुझे 1 माला खोलनी पड़ेगी, फिर मेरे पास 4 माला 14 फूल हो जाएंगे। उन 14 फूलों में से 8 फूल दे सकती हूँ। ठीक है, तो 14 में से 8 इसने और दे दिए तो कितने बचे 6। ठीक है, मेरे पास 2 मालाएं और 6 फूल बचे हैं, कुल मिलाकर 26 फूल हैं।
ज्योति के पास 73 फूल हैं और 47 फूल अपनी माँ को दे देती है, तो उसके पास कितने फूल बचे। देखिए, ज्योति के पास 7 मालाएं 3 फूल यानी कि 73, और ज्योति ने दिए 4 मालाएं 7 फूल यानी कि 47 अपनी माँ को दे दिए। तो ज्योति के पास कितने बचे। अब घटाओ ज़रा, 3 में से 7 हम नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे, इस 7 से जो है हम एक उधार ले लेंगे, यहाँ बना देंगे 13, और 7 के पास क्या रह जाएगा 6। 13 में से 7 हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे 6, ठीक है। और 6 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2, 26, ठीक है। आगे है बच्चों, आओ करें। इसी तरह से आपको इनको घटाना है। देखिए, 45 में से 18 घटाना है तो 5 में से 8 नहीं घट सकता, तो 4 इसको कैरी देगा, तो 5 का बनेगा 15। 15 में से 8 घटाएंगे तो बचा 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2। इसी प्रकार यहाँ पे 4 में से 7 नहीं घटा सकते, हम 8 से 1 हासिल लेंगे, इसको बनाएंगे 14। एक उधार ले लिया 14, 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 4। इसी प्रकार यहाँ पे 5 में से 5 घटाएंगे 0, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 7 में से 7 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0। अब यहाँ पे 3 में से 8 नहीं घटा कर सकते, 9 से हमने एक उधार ले लिया 13, 13 में से 8 घटाया 5, 8 में से 4 गए 4। आगे है बच्चों, अमन और अवनी रस्सी कूद रहे हैं, दोनों को 20 बार कूदना है। एक कूद की गणना तब होगी जब रस्सी पैरों के नीचे से निकलेगी। उन्हें कूदने के 2 अवसर दिए जाएंगे। यदि पहले अवसर में 20 बार नहीं कूद पाते हैं तो उन्हें अपनी कूद को पूरा करने के लिए एक अवसर और दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि यदि वे पहली बार में 12 बार लगातार कूदते हैं तो 8 बार रस्सी कूदने के लिए उन्हें एक और अवसर मिलेगा। अमन एक अवसर में 14 बार कूदा। अब 20 कूदें पूरी करने के लिए उसे कितनी बार कूदना पड़ेगा, तो हम 20 में से 14 को निकाल देंगे। 20 में से 14 को निकालेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 20 में से जब हम 14 को निकालेंगे तो बचेगा 6, ठीक है। 14 में हम क्या जमा करेंगे कि हमारे पास 20 आएगा 6, 14 में जब 6 जमा करेंगे तो आएगा 20। अवनी पहली बार में 12 बार कूदी, दूसरी बार में उसे कितनी बार और कूदना है, तो क्या करेंगे, 20 में से 12 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, और वही 12 में अगर हम 8 जमा करेंगे तो आ जाएगा 20। आगे है, उत्तर पता करने के लिए आप इनमें से किसी एक तरीके का उपयोग कर सकते हैं। तो गिन लड़ी का, संख्या पट्टी का, संख्या ब्लॉक या फिर मोतीमाला। अनुष्का ने 63 शंख इकट्ठे किए, उसमें से 26 शंख अपने भाई को दे दिए। अब कितने शंख बचे, तो माइनस करो, घटा करके देखो, 63 में से 26 को घटाना है, ठीक है। 3 में से 6 घटा नहीं हो सकते तो क्या लेंगे, 6 से एक उधार ले लेंगे, यहाँ पे बन जाएगा 13, 6 के पास बच जाएगा 5। तो 13 में से 6 घटाओ, चाहे तो ऐसे डंडे लगा लो, 6 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से 6 घटाओ, 1 2 3 4 5, तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे 5, 5 में से 2 गया तो कितने बचे 3, ठीक है। इस तरह से इसको पूरा करेंगे। इसी तरह से आगे के सवाल भी करने हैं। देखिए, एक बस में 54 सवारियां बैठी हैं, कितनी बैठी हैं 54, और 16 जो हैं अड्डे पर ही उतर गई, तो कितनी बची सवारियां, तो घटाइए। 4 में से 6 नहीं घट सकता, तो क्या करेंगे, 5 से एक उधार ले लेंगे, 14, 14 में से 6 घटाओ कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 3, यहाँ पे हम लिख देंगे 3। उसके बाद है कुल 40 गुब्बारे हैं और 13 जो है फूट गए, तो कितने बचे, 0 में से 3 नहीं घटा सकते, 4 से एक उधार ले लेंगे, 10 बन जाएगा, 10 में से 3 गए 7, 3 में से 1 गया 2, 27। कनिका ने 72 चूड़ियाँ बनाई, उसमें से जो है 36 उसने बेच दी, तो कितनी बची, अब घटाइए। 2 में से 6 नहीं जा सकते, 7 से एक उधार ले लेंगे, क्या बचा 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 3 गए तो 3 यानी कि 36 चूड़ियाँ। उसके बाद है, एक पेड़ पर 56 पक्षी बैठे थे, कुछ और पक्षी आकर पेड़ पर बैठ गए और अब वे कितने हो गए 87 पक्षी बैठे हैं। पता लगाइए कि बाद में पेड़ पर कितने पक्षी आकर बैठे, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे, ठीक है। 87 में से 56 घटाओ, 7 में से 6 घटाया 1, 8 में से 5 गए 3, 31, ठीक है।
आगे है, अरमान ने एक गेंद 35 बार उछालनी है और पहली बार में उसने एक गेंद को 18 बार उछाला। तो कितनी बार और उछालनी पड़ेगी? 35 में से 18 घटा दीजिए। ठीक है, 5 में से 8 नहीं घटा सकते, 3 से 1 उधार लेंगे 15, 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7, 2 में से 1 गया 1, यहाँ रह गए 17। ठीक है, इस तरह से इसको बच्चों पूरा करेंगे। जोड़ना और घटाना साथ साथ, जोड़ना घटाना पूरा करने के लिए रिक्त स्थान आपको भरना है। ठीक है, अब देखिए 20 जमा 30, 20 में 30 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, अब 30 में क्या जमा करेंगे कि 50 आएगा? 20। ठीक है, 50 में से 30 घटाएंगे तो कितना आया? 20। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है 20 और उत्तर लिखा है इन्होंने 30, यानी कि 20 में से किस में से क्या घटाएं कि हमारे पास 30 आए? तो हम लिख देंगे यहाँ पे 50, 50 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30। ठीक है, इसी तरह से इनको पूरा करना है। देखिए 10 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में 20 जोड़ो 30। ठीक है, 30 आ गया ना। इसी तरह से 10 में 20 जोड़ेंगे तो आ गया 30। ठीक है, फिर ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 30 में 20 जोड़ो कितना आ जाएगा? 50। 30 में से क्या घटाएंगे कि 10 आएगा? 30 में से क्या घटाएंगे? 20। ठीक है, 30 में से क्या घटाएंगे कि 20 आएगा? 10। इस तरह से इनको आपको कंप्लीट करना है। आगे है जोड़ने घटाने का पिरामिड पूरा कीजिए। देखिए 5 + 3 कितना हुआ? 8। 8 और 6 14। अब 6 और 3 को जोड़ो, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, फिर 9 और 14 को जोड़ेंगे, 9 और पहले 9 और 8 को जोड़ो कितना हो जाएगा? 17। फिर 9 और 14, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यहाँ पे आ जाएगा 23। फिर आपको 23 में 17 जोड़ना है। जब आप 23 में 17 जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 1 कैरी ऊपर, 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ पे आ जाएगा 40। इस तरह से आपको इसको इन तीनों को कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये आपको दिया गया है, यहाँ पे इनको करके दिखाया गया है। देखिए 3 जमा 9, 3 में जब 9 जमा किए तो कितना आया? 12। ठीक है, 3 जमा 9 12। फिर 9 जमा 6, 9 जमा 6 15। फिर 6 जमा 5 11। फिर 5 जमा 3 कितना आ गया? 8। अब इसी तरह आपको ये करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? जैसे 1 में क्या जमा करेंगे हम? 4। जब 1 में 4 जमा करेंगे तभी तो आएगा 5। ठीक है, 4 में क्या जमा करेंगे? 6, तो आया 10। 6 में क्या जमा करेंगे? 6, 4 में आ गया 10। उसके बाद है यहाँ पे लिख देंगे 8, 8 और 6 14। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। आगे हनिया व मानसी का उपहार। हनिया व मानसी अपनी माँ को उपहार देना चाहते हैं। उन्हें सजाने के लिए उन्होंने रंग बिरंगे फीते और कागज खरीदे। पर्स में रुपए कितने थे? 78, और रंग बिरंगे कागज आए 24 के और फीते आए 37 के। उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए? देखिए जो खर्च किए उन्होंने कितने किए? एक तो 24 के कागज आए और 37 के जो थे फीते आए। तो पहले आप 24 और 37 को जमा करोगे तो कितना आ जाएगा? 61। टोटल रुपए कितने थे? खर्च कितने किए उन्होंने? 61। टोटल रुपए कितने थे? 78। तो कितने रुपए शेष बचे? तो आप 78 में से 61 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 17 रुपये शेष बचे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप इनको कंप्लीट करेंगे। ये प्लस कर रखा है, ये माइनस। ठीक है, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।